अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल है और कुछ खबरें आ रही हैं कुछ टाइम से कि शोएब मलिक जिन्होंने पिछले मैच में 50 मारी थी, वो और रिजवान जो बड़ी फॉर्म में है, ये दोनों प्लेयर्स कल के मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि ये बीमार हो गए हैं। ठीक है। और इसके बारे में मैं अब आपको कंफर्म करता चलूं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि उनकी जगह सरफराज और हैदर खेलेगा और लोग डर गए थे, पसीने आ रहे थे, परेशान थे कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हार ना जाए कि अगे न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड का जड़ा तवाला है। तो मैं आपको बताता चलूं इन दोनों के बारे में। अब जो ऑथेंटिक न्यूज़ फिलहाल आई है कि दोनों को जुकाम हो गया थोड़ा सा, माड़ा सा, और इस वजह से वो ज़रा आज ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो था उसमें नहीं आए थे और ज़ुकाम की वजह भी पता लग गई। तो ज़ुकाम की वजह बेसिकली रिजवान की तो अभी तक नहीं पता लगी, लेकिन शुएब मलिक पता लगा जी वो सर्दियां भी आ रही हैं तो स्विमिंग पूल 'ਚ नहान बढ़ गया सी। आयशा उमर ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ, आयशा उमर ना कितने नहांदा रहा कपड़े पा के ठंडे पानी च, तो जुकाम तो लगना सी। तो बाकी ये है कि मजाक अपनी जगह, ये फोटोशूट जो है ना शोएब मलिक का हुआ था वर्ल्ड कप से पहले, तो इस पे लोगों ने तनकीद की थी लेकिन मैंने नहीं की थी। मैंने कहा पॉजिटिव सोचें, लेकिन खैर पॉजिटिव इसमें क्या सोचना था, मुझे तो ये टेंशन पड़ गई थी कि वर्ल्ड कप में जाके तो इसने खेलना है और गोडे गिट्टे पहली फारक का मतलब कमजोरी मतलब ये नहीं कि पहली जो है वो इस तरह के काम करके जाएगा तो वहाँ पे कैसे एनर्जी आएगी। तो वहाँ पे भी खैर सानिया भाभी आई हुई थी सपोर्ट करने के लिए, लेकिन साबित ये हुआ कि शुएब मलिक यंग है, एवर यंग। वो क्या कहते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर। तो शुएब मलिक ने साबित किया कि आयशा उमर से रोमांटिक झिलमिल करके पानी के अंदर तो उसने 50 मार दी और किसी चीज़ का लिहाज नहीं किया। तो अब मुझे यकीन लग रहा है जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ अंदर की, बड़ी ज़बरदस्त, ज़रा गौर से सुनिएगा, कि कल हो सकता है शुएब मलिक खेले भी और सेंचुरी भी मारे। क्यों? क्योंकि एक और तस्वीर आ गई है सामने और वो ताज़ा तस्वीर आई है शुएब मलिक की। हानिया क्या नाम है उसका, आसम जफर नहीं, आसम जोफा नहीं, हानिया आमिर, हाँ हानिया आमिर, आसम अजहर सॉरी कह रहा हूँ, हानिया आमिर वो थी ना आसम की गर्लफ्रेंड या जो भी, वो क्यूट सी छोटी सी, उसके साथ बड़ी हॉट सी तस्वीर आई है शुएब मलिक की। तो शुएब भाई पता नहीं इस उम्र में क्या इनको शौक चढ़ा मॉडलिंग का, वो भी यंग यंग कुछ कुछ ओल्ड ओल्ड लड़कियों के साथ, ओल्ड वो आयशा उमर को मैं कह रहा हूँ। तो बहरहाल जो भी चढ़ा है, लेकिन इस तस्वीरें आने के बाद एक चीज़ साबित हुई है कि शुएब भाई छिक्के वो लंबे लंबे मारते हैं, जिस तरह वो पिंडी बॉयज़ लड़कियों को देख के तो विलिंग नहीं उठाते इस्लामाबाद जाके और पाँ 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 करते हैं, तो ये लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी। तो शुएब मलिक का भी वही हाल है कि जिस तरह टीनेजर बच्चे जो हैं वो बच्चियों को देख के कहते हैं कि मतलब समझ रहे ना आप मेरी, या फिर मेरी तरह के लड़के जो हैं ये फटी जीन्स की जैकेट पहन लेते हैं कि लड़कियां कहेंगी कि क्या रफ एंड टफ कूल बॉय। ठीक है। तो शुएब मलिक ने भी वही काम किया है कि उन्होंने सोचा कि मेरी आजकल मार्केट में वैल्यू बढ़ी है और नई नई लड़कियों मॉडलों के साथ, हानिया अमर जैसियों के साथ मुझे किया जा रहा है शूट, मॉडलिंग में मेरी रोल दिया जा रहा है, तो मैं ज़रा छक्के मार के दिखाऊं। तो पिछले मैच में उन्होंने बेसिकली, वो सानिया भाभी सामने बैठी थी मुझे पता है, जो सानिया उसकी मिर्ज़ा बेगम, लेकिन उसने उसको इम्प्रेस नहीं किया। बेसिकली वो इम्प्रेस कहीं और कर रहा था, वो अगले मॉडलिंग का बुक करा रहा था। तो अब जो हानिया मेरे के साथ तस्वीर आई है ना, इसके बाद मुझे यकीन है कि इसने कल सेंचुरी मार देनी और सारा गुस्सा ऑस्ट्रेलिया पे निकाल देना। यकीन कर देख लें, कल सेंचुरी बजे ना बजे, उसने छक्के मारे ही मारे। ठीक है। और शुएब मलिक का आप जरा वो हुलिया देखा, जरा सनी देओल बना होता है, सनी देओल की देखे ना मूवी आई थी, तो उसमें सनी देओल इस तरह आतंकवादी बना हुआ था, मतलब वो ये रुमाल पहन के ना, आतंकवादी नहीं सॉरी, पता नहीं कुछ बना हुआ था। बहरहाल सनी देओल ने ना ये गेटअप था, तो ये उसके बाद गेटअप गायब हो गया था, सनी देओल के बाद ये गेटअप नहीं आया। तो शुएब मलिक बड़ा इंप्रेस है, आपको पता है, शादी भी इंडिया में की, तो उसने वो ये गेटअप, इसका नाम सनी देओल वाला जो है ना अपना आके, तो वहाँ पे आए थे 2.5 किलो का हाथ लेके, और फिर 2.5 किलो के हाथ से ऐसे शॉट मारता है कि वो लगता नहीं है कि 40-45 का हो गया हुआ है, वो छिका जाता है, वो अभी भी ऐसा लगता है कि आसफ अली की से भी ज़्यादा, मतलब ज़बरदस्त। और 18 बालों पे 50। तो वो अमिताभ बच्चन को भी उसने झूठा करार दे दिया। तो अमिताभ बच्चन कहता था कि हम बेशक वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, लेकिन हमने रिकॉर्ड अपने नाम किया 18 बालों पे। के एल राहुल नाम है उसका, शायद के एल राहुल, मैं सॉरी कुछ और कहने लगा था। मैं मेरे मुंह से मतलब नाम है नहीं बिगाड़ना चाहिए, लेकिन निकलने लगा था।
वो उसने 50 किया 18 वालों पे। तो शुएब मलिक ने कहा कि ठहर जा तू जरा, रुको जरा, चबल कलो, कहाँ जा रहे हो अमिताभ साहब, लंबे इतने, ठहरो ठहरो। तो उसने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया 50 का। अब शुएब मलिक और रिजवान कल खेलेंगे, मजाक को साइड पे कर दें, सीरियस हो गए, सीरियस, सॉरी सॉरी सॉरी। शुएब मलिक और रिजवान कल खेलेंगे, जो अब ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद तो है, उम्मीद तो हमेशा रखते हैं हम, उम्मीद तो हमने उस दौर में भी रखी है जिस दौर में कुछ भी उम्मीद नहीं थी होती। उस दौर में भी मैं कहता था पाकिस्तान जीतेगा, जिस दौर में सब मजाक उड़ाते थे, मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं कहता था नहीं पाकिस्तान जीतेगा। आखिरी बॉल पे 20 स्कोर चाहिए होता था, मैं फिर भी कहता था पाकिस्तान जीतेगा। तो अब तो मैं कहूँगा पाकिस्तान जीतेगा। 5 मैच थी, 5 ਦੇ 5 जीते ने, हुण तो साडा बंद है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया वैसे डरिया तो भी है, टेंशन ना लो, लेकिन फिर भी वही गल है, T20 की गेम है, दिन का कोई पता नहीं होता, लेकिन खिलाड़ी मैटर करते हैं, खिलाड़ी। इसलिए रिजवान और शुएब मलिक मेन खिलाड़ी हैं जो कि लेके चल रहे हैं। तो इसकी तरफ थोड़ी टेंशन थी, लेकिन अब वो टेंशन दूर हो गई। दूसरी बात जरा थोड़ी सी कर लें, थोड़ी सी, वो अपने ये जो बच्चे थे, क्या नाम है, नमीबिया के साथ जीते हैं, बड़ा उन्होंने अपसेट किया, क्या इंडियन, हाँ इंडियंस ने बड़ा अपसेट किया कि उन्होंने नमीबिया को हरा दिया, वो नमीबिया को हरा दिया उन्होंने। आप अंदाजा लगाएं कितना बड़ा अपसेट हुआ है इस T20 वर्ल्ड कप में। एक अपसेट, लोग कह रहे थे आज न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया, ये हुआ है, मैं नहीं समझता। न्यूजीलैंड, मैं तो ऐसे न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा था। दूसरा अपना भी फायदा ना, इंग्लैंड को हराना थोड़ा जिहा औखा है, न्यूजीलैंड को फाइनल च हराना थोड़ा जिहा सौखा है, तो जरा सेफ साइड रखी है। लेकिन वो जो नमीबिया को हराया है, अपसेट किया इतना बड़ा इंडिया ने। और आज की आखिरी बात, जो आज की मैच की, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड का तवा लगाया है, और जो निशम ने मुच्छे रख के, उसने बताया ना मुछ नहीं तो कुछ नहीं, मतलब मुछ रख के उसने जो धूनी चाड़ी है ना इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड वाले जो है ना, वो हर दफा पहले शुरू हो जाते हैं, इट्स कमिंग होम, इट्स कमिंग होम। तो वो इट्स कमिंग होम के चक्कर में बेचारे फिर रह जाते हैं। तो पिछली दफा वर्ल्ड कप फाइनल जो 2019 का था, उन्होंने रौंदी मार के जीता था, मतलब बराबर हो गया था, और एमी चौके हमारे ज्यादा हैं तो जीत गए थे। तो उसका बदला न्यूजीलैंड ने ले लिया। अब नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का होगा, और उम्मीद हम कर रहे हैं पाकिस्तान जीतेगा, और पाकिस्तान न्यूजीलैंड फिर भिड़ेंगे। और अगर पाकिस्तान जीत गया तो इंडिया में एक दफा फिर टीवी टूटेंगे बिला वजह। मतलब शरीका अग लगती वाली गल के अपनी हार तो अपनी हार, दुश्मन की जीत भी तो बर्दाश्त नहीं होती, अदर नहीं होती, वो भी एक मसला होता है, प्रॉब्लमेटिक मसला। और जहाँ तक शुएब भाई की बात है, तो शुएब भाई बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, शुएब मलिक कमाल जा रहे हैं। मतलब अब आगे पता नहीं कौन सा तहलका होने वाला है। अगर कल इन्होंने सेंचुरी मार दी है, छक्के मार दिए, तो फिर बाकी मॉडलें अपनी खैर मनाएं। शुएब मलिक मुझे लगता है अगला फोटोशूट नहर के अंदर करेंगे, नहर में, मतलब समझ रहे हैं ना आप, ये समंदर में बीच में करेंगे, कमाल, ठीक है। तो क्रिटिसाइज के कर रहे हैं, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढे, मतलब इसी चक्कर में उसको जवानी जागती है और वो छिक्के मारता है। चलो साढ़े मुल्क का फायदा हो रहा है, सानू की लगता। बाकी अल्लाह ताला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने हिफ्ज़-ओ-मान च रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप सब पे फजल करे। ये मेरे मूँह च पंजाबी एवं आ गई थी, आसफ अली देन च आ गया थी, आसफ अली की गल फेयर करांगे, क्योंकि आसफ अली कहता ना पुराना जामा लिया सी, लाल रंग का वेचिया सी, 5000 का वेचिया सी, ਉਹਦੀ पंजाबी मेरे मुँह च आ गई थी फैसलाबादी ना। अच्छा बहरहाल अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। ड्रामा अंडरस्कोर और अंडरस्कोर हकीकत, जिसने पूछना है कि शुएब मलिक अगली मॉडल कौन सी के साथ तस्वीरें खींच रहा है, मतलब कर रहा है और कहाँ पे कर रहा है, किस नहर में, तो वो यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, अस्सलाम वालेकुम, मैं कहूँगा वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बड़ा ही ज़रूरी है, भूल जाता हूँ, हमेशा भूल जाता हूँ कहना। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। अल्लाह हाफ़िज़।